यह वाक्य इस विचार पर जोर देता है कि आपके शब्दों में वास्तविकता को प्रभावित करने की शक्ति होती है। जब हम सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरे शब्दों का उपयोग करते हैं तो वे हमारे इरादों को सशक्त करते हैं और हमारी सोच को दिशा देते हैं। हमारे शब्द हमारे विश्वास, सोच और कर्म को दर्शाते हैं, और यह माना जाता है कि जैसे हम बोलते हैं वैसे ही चीजें हमारे जीवन में घटित हो सकती हैं। हमारे शब्दों की शक्ति केवल हमारे जीवन पर ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन पर भी प्रभाव डाल सकती है। जब हम किसी से सकारात्मक रूप में बात करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं या उनका समर्थन करते हैं तो हमारी कही गई बातें उनकी आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। इसके विपरीत नकारात्मक और कठोर शब्द दूसरों के मनोबल को गिरा सकते हैं और उनके जीवन में अवसाद या निराशा पैदा कर सकते हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि जो बोलोगे वो होगा। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और कई अन्य प्राचीन दर्शन में भी इस बात पर बल दिया गया है कि शब्दों का कंपन हमारी ऊर्जा और आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है। जैसे मंत्र जाप में शब्दों की शक्ति का महत्व होता है, वैसे ही हमारे दिन प्रतिदिन के संवाद में भी हर शब्द का महत्व होता है। जब हम विश्वास के साथ और सशक्त रूप से अपने लक्ष्यों को बोलते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को प्रेरित करते हैं कि वे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य करें। यहाँ तक कि आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे शब्द और विचार हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण को आकार देते हैं। सकारात्मक आत्मचर्चा यानी स्वयं से सकारात्मक बातें करना एक प्रभावी तकनीक मानी जाती है जिससे लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम अपनी बातचीत में मैं कर सकता हूं, यह संभव है जैसे वाक्यों का उपयोग करें तो हमारा दिमाग उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए जो बोलोगे वो होगा सिर्फ एक कहावत नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने शब्दों की ताकत को समझना चाहिए और उनका उपयोग सावधानीपूर्वक और सोच समझकर करना चाहिए। हर बार जब हम कुछ कहते हैं तो हम अपने जीवन के लिए बीज बोते हैं। इस बीज का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वह सकारात्मकता से पोषित होता है या नकारात्मकता से। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे शब्दों का चयन करें जो प्रेरणा, विश्वास और प्रेम से भरे हों, ताकि हमारे जीवन में वह घटित हो जो हम सच में चाहते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारे शब्द हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डालते हैं, तो हम अपनी भाषा का उपयोग और भी अधिक जिम्मेदारी से करना शुरू कर देते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे द्वारा कहे गए शब्द न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा या निराशा का कारण बन सकते हैं। विभिन्न आध्यात्मिक गुरुओं और दार्शनिकों ने सदियों से इस बात पर जोर दिया है कि शब्दों की शक्ति को पहचानना और उनका सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मंत्रों और श्लोकों का महत्व बताया गया है, वैसे ही साधारण जीवन में भी हमारे द्वारा कहे गए शब्द उसी प्रकार का असर डाल सकते हैं। सत्य वचन, अमृतवाणी जैसे शब्द इस बात के प्रतीक हैं कि सही समय पर सही शब्दों का उच्चारण किसी के जीवन में चमत्कार कर सकता है। शब्दों का प्रभाव केवल मानसिक स्तर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर भी महसूस किया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जब हम बार बार सकारात्मक बातें बोलते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन जैसे खुशी देने वाले रसायन छोड़ता है, जिससे हमारी ऊर्जा और खुशहाली बढ़ती है। इसके विपरीत नकारात्मक शब्दों का प्रभाव तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल के स्तर को बढ़ा सकता है, जिससे तनाव और चिंता बढ़ सकती है। यही कारण है कि हमें अपनी भाषा में सकारात्मकता और प्रेरणा को शामिल करना चाहिए। जैसे कि एक किसान अपनी फसल के लिए अच्छे बीजों का चयन करता है और उनकी देखभाल करता है,
हमें भी अपने शब्दों को उस तरह से चुनना चाहिए ताकि वे हमारे और दूसरों के लिए शुभ फल दे सकें। छोटे छोटे बदलाव, जैसे कि मैं कर नहीं सकता की जगह मैं कोशिश करूंगा कहना, हमारे दृष्टिकोण में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी को भी यह सिखाना चाहिए कि उनके शब्दों का क्या महत्व है। यदि वे बचपन से ही समझ जाएंगे कि उनके कहे गए शब्द उनकी सोच और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, तो वे एक अधिक सकारात्मक और सशक्त दृष्टिकोण के साथ बड़े होंगे। यह समाज को एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाएगा जहां लोग एक दूसरे को प्रेरित करेंगे और मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाएंगे। संक्षेप में, जो बोलोगे वो होगा केवल एक कहावत नहीं, बल्कि एक जीवन मंत्र है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारे शब्द हमारी सबसे शक्तिशाली संपत्ति हैं। जब हम इस सत्य को समझकर अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों, सपनों और संबंधों में अभूतपूर्व बदलाव देख सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलें और अपने शब्दों को ऐसे चुनें जैसे वे आपके भविष्य को आकार देने वाले सबसे महत्वपूर्ण औजार हों। इस जीवन मंत्र को गहराई से अपनाने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ आदतों को अपनाना होगा, जैसे आत्मनिरीक्षण और आत्मजागरूकता। जब हम अपने शब्दों और विचारों को नियमित रूप से परखते हैं, तो हम यह समझने में सक्षम होते हैं कि कौन से शब्द हमें आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से हमें रोक रहे हैं। आत्मनिरीक्षण हमें यह पहचानने में मदद करता है कि हमारी बोलचाल में नकारात्मकता या संदेह की जगह कहाँ हो सकती है, और हमें उन्हें सकारात्मकता और आशा से बदलने का अवसर देता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने आसपास के माहौल को समझें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक शब्दावली और दृष्टिकोण को अपनाते हैं। जब हम एक सकारात्मक और प्रोत्साहन देने वाले वातावरण में होते हैं, तो हमारी अपनी सोच भी वैसी ही बनने लगती है। ऐसे वातावरण में शब्दों का असर कई गुना बढ़ जाता है और हम खुद को और दूसरों को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। एक और तरीका यह है कि हम अपने जीवन में ध्यान और सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस का उपयोग करें। सकारात्मक पुष्टि का मतलब है कि हम रोज अपने आप से प्रेरणादायक बातें कहें, जैसे मैं सक्षम हूँ, मेरा दिन सफल रहेगा, या मैं शांत और स्थिर हूँ। यह अभ्यास अवचेतन मन को यह संदेश देता है कि हम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हम कामना करते हैं। इसके अलावा हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कभी कभी हम अनजाने में दूसरों के लिए कठोर या नकारात्मक शब्दों का उपयोग कर बैठते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे शब्द दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। एक स्नेहपूर्ण और सहानुभूति से भरी हुई बातचीत रिश्तों को मजबूत बनाती है और विश्वास का निर्माण करती है। इसके विपरीत आलोचनात्मक या अपमानजनक शब्द रिश्तों में दरार पैदा कर सकते हैं और मनोबल को गिरा सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर और संवेदनशीलता से अपनी बात रखनी चाहिए। जो बोलोगे वो होगा हमें यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति के पास अपनी सोच और जीवन को बदलने की क्षमता है। जब हम अपनी बातचीत को आत्मशक्तिकरण के साधन के रूप में देखते हैं, तो हम खुद को सीमाओं से मुक्त कर सकते हैं। हम यह पहचान पाते हैं कि हम अपने जीवन के चालक हैं और हमारे शब्द ही वह शक्ति हैं जो इस यात्रा को दिशा देते हैं। जब हम इस सिद्धांत का गहराई से अनुसरण करते हैं, तो हम यह भी समझते हैं कि हमारे शब्दों की शक्ति का प्रभाव सीमाओं से परे है। शब्दों की शक्ति एक तरंग के समान होती है, जो एक व्यक्ति से शुरू होकर दूर तक फैलती जाती है। जब हम किसी के प्रति प्रोत्साहन और समर्थन के शब्द बोलते हैं, तो वह व्यक्ति भी दूसरों के साथ वैसा ही करने के लिए प्रेरित हो सकता है। इस तरह एक छोटी सी सकारात्मक बात एक श्रृंखला प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती है, जो समाज में सकारात्मकता और एकता का वातावरण बना सकती है।
इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण शिक्षकों और माता-पिता की भूमिका में देखा जा सकता है। जब वे अपने बच्चों और विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले शब्द कहते हैं, तो वे उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और उनके भविष्य को संवारने में योगदान देते हैं। तुम यह कर सकते हो जैसे शब्द बच्चे के मन में एक आत्मविश्वास पैदा करते हैं, जिससे वह चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है। इसके विपरीत अगर किसी बच्चे को बार बार नकारात्मक बातें सुनने को मिलें, जैसे तुमसे यह नहीं होगा या तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तो यह उसके आत्मसम्मान को कमजोर कर सकता है और उसे अपनी क्षमताओं पर संदेह करने पर मजबूर कर सकता है। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि जो बोलोगे वो होगा का मतलब केवल दूसरों के लिए बोले गए शब्दों से नहीं है, बल्कि अपने आप से कही गई बातों से भी है। आत्मचर्चा सेल्फ टॉक का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम अपने आप से सकारात्मक और दयालु बातें करते हैं, तो हम खुद को एक सुरक्षित और सहायक वातावरण प्रदान करते हैं। यह न केवल तनाव को कम करने में मदद करता है, बल्कि हमारी उत्पादकता और खुशहाली को भी बढ़ाता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे शब्द हमारी ऊर्जा के वाहक होते हैं। जब हम शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं या नकारात्मकता फैलाते हैं, तो हम अपने और दूसरों के बीच नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इसके विपरीत जब हम प्रशंसा करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं और सहानुभूति दिखाते हैं, तो हम सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जो हमारे संबंधों को मजबूत बनाती है और एक सुखद वातावरण का निर्माण करती है। इस सिद्धांत का एक और पहलू यह है कि हमारे शब्द हमारी धारणाओं और दृष्टिकोण को आकार देते हैं। यदि हम अपने आप से कहते हैं कि जीवन कठिन है या मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो हम अनजाने में उन परिस्थितियों को आमंत्रित कर रहे होते हैं जो हमारी इन धारणाओं को साबित करती हैं। इसके विपरीत यदि हम कहते हैं कि जीवन अवसरों से भरा है या मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, तो हम अपने दिमाग को उन अवसरों और सकारात्मक पहलुओं को देखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सचेत रूप से अपने शब्दों का चयन करें और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करें। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर शब्द, हर वाक्य, हर संवाद एक तरह से एक बीज है, जिसे हम अपने जीवन की भूमि में बोते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कैसा बीज बोते हैं, एक ऐसा बीज जो उम्मीद, सफलता और प्रेम की फसल लाए या एक ऐसा जो संदेह और नकारात्मकता की झाड़ियों में बदल जाए।